हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पटेल। आज आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा क्वेश्चन नंबर 18? इसके पहले हमने बहुत सारे सवाल आपको बता रखे हैं, तो आप उनको देखा करें, सीखा करें और सीखने की कोशिश किया करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जब आप गणित को हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपसे बनने लगेगी। कोई निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज हम आपको सिखाएंगे 18वां सवाल एमपी बोर्ड क्लास 10 और 5.2 का। कैसे सीखोगे, वो भी मिनटों में और सेकंडों के साथ। तो आप हमारे साथ बने रहें। तो हम अब आते हैं आपको बोर्ड की तरफ लेकर के कि हमने बोर्ड में क्वेश्चन लिख रखा है, तो क्वेश्चन कह क्या रहा उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है किसी एपी के चौथे और आठवें, देखना, चौथे और आठवें पदों का योग कितना है? 24 है। यानी इन दो पदों का योग कितना है? 24 है। चौथा और आठवें। छठवें और 10वें पदों का योग क्या है? 44 है। यानी कि दो दो पदों, यानी कि इसमें चौथा और आठवें का 24 है, छठवें और 10वें का 44 है। यदि है तो इस समांतर श्रेणी की शुरुआत के आपको 3 पद ज्ञात करके बताना है। आपको यदि शुरुआत के या कोई भी पद बताना है तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हमें प्रथम पद पता चल जाना चाहिए, सर्वांतर पता चल जाना चाहिए। कोई भी पद आप आसानी से उससे निकला सकते हैं। ठीक, तो हमारा काम रहेगा, सबसे मेन उद्देश्य, कि हम प्रथम पद कैसे निकालें और उसका सर्वांतर कैसे निकालें। तो अब हम वही काम करेंगे जो प्रश्न ने कहा है। प्रश्न में उसने कहा है कि चौथे यानी कि A4 प्लस आठवें A8 का योग, यानी योग कितना है? 24 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? A4 को लिखेंगे A प्लस 3D लिखेंगे, और इसको लिखेंगे A प्लस 7D बराबर का 24। तो अब हम इनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो एक ये है तो 2A हो जाएगा प्लस 3D और 7D 10D हो जाएगा बराबर का 24। ये हो जाएगा समीकरण 1। तो अब हमने पहले अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, क्योंकि उसने दूसरी बात भी कही है। पुनः प्रश्न से दूसरी बात में उसने क्या कहा है? छठवें और 10वें। तो A6 प्लस A10 बराबर का 44। तो A6 को लिखेंगे A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D, यही करेंगे ना। तो अब जोड़ देंगे इनको भी, तो 2A प्लस का कितना हो जाएगा? 14D बराबर का 44। ये हो गया हमारा समीकरण 1। क्या हो गया? समीकरण 1। अब हम कुछ काम नहीं करेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 1 को घटाने पर। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक, तो समीकरण 2 क्या है? 2A प्लस का 14D बराबर का 44। समीकरण 2 क्या है? 1 क्या है? 2A प्लस का 10D बराबर का 24। अब घटाएंगे तो क्या होता है बच्चों? चिन्ह में परिवर्तन आता है, तो ये आपस में कट जाएंगे। प्लस का 2 था, ये माइनस का 2। अब प्लस के 14D में से माइनस का 10D जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस का 4D बचेगा, और यहाँ पे बचेगा प्लस का 20। तो D बराबर क्या हो गया? 20/4 अर्थात 5। D का मान बच्चों क्या प्राप्त हुआ? 5। क्या प्राप्त हुआ? 5। अब हमें D में देखो, उसने क्या कहा कि AP के प्रथम 3 पद, तो इसके लिए हमें A का मान भी प्राप्त करना पड़ेगा। तो D का मान समीकरण 1 में कुछ में भी रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहां पे रख दें क्या? समीकरण 1 क्या है? 2A प्लस का 10D बराबर का 24। तो 2A प्लस 10 गुणे D का मान कितना है हमारा? 5 बराबर का 24। तो 2A बराबर 24, 10 पना 50 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 50 हो जाएगा। कितना होगा? माइनस का 50। तो 2A बराबर, अब घटा देंगे,
क्या बचेगा? माइनस का 36। कितना बचेगा? माइनस का 36। 36 ही बचेगा, घटा के देख रहे हैं। 10 में से 4 जाएगी 6 और 4 में से 24, क्या 24। अब क्या बचा? माइनस 24। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 26 में क्या करेंगे? 2 का भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, तो माइनस का 13। तो डी का मान बच्चों क्या हो गया? माइनस का, ए का मान क्या प्राप्त हो गया? माइनस का 13। तो हमने आपको क्या बताया? कोई भी समांतर श्रेणी के पद कोई भी प्राप्त करना है तो ए और डी का मान प्राप्त हो जाता है, तो आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो हम करेंगे, अतः A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर, उसने कितने पद कहे थे? 3 पद कहे थे ना। तो A1 क्या हो जाएगा? माइनस का 13। इसको A1 को A1 अभी लिख दे रहे, A2 को लिखते हैं A प्लस डी लिखा जाता है, A3 को लिखेंगे A प्लस 2D। अब इसको देखना, A1 का मान क्या हो जाएगा? माइनस का 13, माइनस का 13, और A का मान माइनस का 13 यहाँ रखेंगे, प्लस D का मान कितना है? 5, और यहाँ पे माइनस का 13 प्लस 5 गुणे का 2। तो अब हमें क्या प्राप्त होगा? माइनस का 13 और माइनस के 13 में से प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 8 और 5 दूना 10, तो यहाँ पे माइनस का 3 प्राप्त होगा। तो श्रेणी क्या होगी? तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 13 माइनस का 8 माइनस का 3 डॉट डॉट, मतलब उसने 3 कहा था तो 3 निकाल दिए। ठीक है, 3 पद कहा था तो हमने 3 पद आप निकाल के बता दिए। इस प्रकार से समांतर श्रेणी के ये क्या निकले? 3 पद निकले। ठीक है, देखो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, समझने की कोशिश किया करें। जहाँ पे नहीं समझ में आता है तो पूछा करें कमेंट में, हम आपको जवाब जरूर देंगे। तो आज हमने आपको क्वेश्चन नंबर 18 सिखाया कि कैसे हल करेंगे। आप ज़्यादा से मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि वार्षिक एग्जाम में अच्छे नंबर आए। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात ज़रूर आपसे कहना है कि यदि आप फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो कर लिया करें। फॉलो कम करते हैं आप लोग, फॉलो कर लिया करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो सब्सक्राइब प्लस में बेल आइकन जरूर दबाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।